नमस्कार दोस्तों, मेवात में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब शांति बहाली, सद्भाव और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के प्रयास हो रहे हैं। हिंसा भड़कने के बाद जिस तेजी के साथ स्थितियों पर काबू पाया, निसंदेह इसके लिए प्रदेश सरकार तारीफ की हकदार है। लेकिन मेवात जैसे शांत इलाके में सांप्रदायिक दंगा होने से अनेक सवाल खड़े हो गए हैं, जिनका उत्तर खोजा जाना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये कहना कि हिंसा फैलाने की पूर्व नियोजित सोची समझी साजिश थी। मुख्यमंत्री के इस कथन से उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और विरोधी दलों के नेता भी सहमत हैं। लेकिन सवाल है कि जिला प्रशासन और पुलिस क्या कर रहे थे? जिले के अधिकारी स्थिति को संभालने में क्यों विफल रहे? दंगा होने पर पुलिस मूक दर्शक क्यों बनी रही? डीसी, एसपी और मंडलायुक्त क्या कर रहे थे? फरीदाबाद और गुड़गांव से ज़्यादा 1 घंटे में अतिरिक्त पुलिस भेजी जा सकती थी, फिर देरी क्यों हुई? सवाल है, पुलिस के उच्च अधिकारी क्या करते रहे? क्या राज्य में ऐसे हालात बन गए हैं कि एसपी, आईजी, डीसी और कमिश्नर रैंक के अधिकारी अपने स्तर पर कोई निर्णय नहीं ले सकते? अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की है। क्या सबको ऊपर के हुक्म का इंतजार रहता है? पुलिस ने दंगाइयों को रोकने के लिए जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए? सवाल, जवानों की नफरी कम थी तो क्यों? तमाम पहलुओं की जांच होनी चाहिए। ड्यूटी निभाने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब आते हैं इस सवाल पर कि सरकार क्या कर रही थी। गृह मंत्री अनिल विज कहते हैं कि यह बहुत बड़ी साजिश थी, लेकिन विभाग को इसके इनपुट नहीं मिले। विज की इस बात पर शायद ही कोई विश्वास करे। यहीं से गृह मंत्रालय, पुलिस और सरकार पर उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं। नूह के सीआईडी इंस्पेक्टर का कहना है कि उसने 10 दिन पहले हिंसा की संभावना की रिपोर्ट भेज दी थी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि ये एक आदमी की साजिश नहीं, इसमें बहुत से लोग शामिल हैं। साजिश में राजनेताओं के शामिल होने की आशंका भी जताई और इस सारे मामले की जांच करवाने की बात भी कही। गृह मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने सीआईडी इंस्पेक्टर का वीडियो देखा है। इस बात की जांच करवाएंगे कि इंस्पेक्टर ने कब किसके पास रिपोर्ट भेजी और किसने दबाई। बात सही होती तो यहीं खत्म हो जाती। विज का तर्क उनकी अपनी पार्टी के नेताओं के भी गले नहीं उतर रहा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जो बीजेपी के विधायक हैं, उनका कहना है कि इस साजिश की जानकारी सरकार को ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तुरंत ही वे सरकार के बचाव में ये भी कहते हैं कि हो सकता है इस षड्यंत्र की जानकारी सरकार को ना हो कि वहाँ हथियार और पत्थर जमा हो रहे थे। इस मामले में गुड़गांव के सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बड़े ही वाजिब सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 साल में कभी भी नूह में ऐसा नहीं हुआ जैसा आज हुआ है। इंद्रजीत सिंह ने पूछा है कि शोभा यात्रा में शामिल यात्रियों को हथियार किसने दिए? कोई शोभा यात्रा में तलवार, लाठी और डंडे लेकर जाता है? केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि वे ये नहीं कहते कि दूसरे पक्ष की गलती नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से उकसाना गलत था। राव इंद्रजीत सिंह ने मोनू मानेसर के बारे में पूछा कि वो लोग कौन हैं जो सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर कह रहे थे कि मैं शोभा यात्रा में आऊँगा तुम्हारा दामाद बनकर, तुम हमें रोक नहीं सकते। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हिंसा भड़कने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री खट्टर से ज़्यादा फोर्स भेजने का आग्रह किया। तब उन्हें लगा कि पुलिस बल पर्याप्त नहीं है। उसके बाद अतिरिक्त फोर्स भेजी गई। इसका मतलब हुआ कि मुख्यमंत्री को स्थिति की गंभीरता का एहसास ही नहीं था, या फिर उन्हें स्वयं कुछ सूझ ही नहीं रहा था। इतने सब के बावजूद गृह मंत्री अनिल विज का फरार मुजरिम मोनू मानेसर के बारे में ये कहकर क्लीन चिट देना कि वह तो यात्रा में आया ही नहीं था, उसका नूह की हिंसा से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने मोनू का वीडियो देखा है, उसने दंगा करने को नहीं कहा, उसने तो लोगों से यात्रा में शामिल होने की अपील की थी। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि मोनू मानेसर के यात्रा में शामिल होने का विषय ही नहीं रहा। सवाल ये है
कि एक फरार मुजरिम किस हैसियत से लोगों को धार्मिक आयोजन में शामिल होने की अपील कर रहा है और खुद भी यात्रा में शामिल होने की बात कह रहा है, वो भी ऐलानिया अंदाज में। क्या इतना भी हमारे मासूम मुख्यमंत्री और गृह मंत्री नहीं समझ पा रहे? वो भी तब जबकि काफ़ी पहले कांग्रेस विधायक मामन खान ने विधानसभा में मोनू मानेसर को मेवात आने पर उसका गंठा सा फोड़ देने की बात कही थी। क्या वो नहीं जानते कि जुनैद नासिर के हत्या आरोपी मोनू मानेसर को लेकर मेवात के लोगों में कितना गुस्सा है? इतना ही नहीं, फरीदाबाद के बिट्टू बजरंगी नाम के शख्स पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। विधायक मामन खान का विधानसभा में बयान, मोनू मानेसर का वीडियो संदेश और बिट्टू बजरंगी का वायरल वीडियो कड़िया जोड़कर देखें तो षड्यंत्र की तस्वीर खुद ब खुद साफ हो जाती है। उस पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के सवाल सब कुछ साफ कर देते हैं। एक पक्ष ने ललकार कर चैलेंज दिया, दूसरे ने स्वीकार किया। पुलिस प्रशासन और सरकार सब होने देती रही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि हर आदमी की सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती। उनका ये कथन सही है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है। भाईचारे को आग लगाने वाले शरारती तत्वों को लगाम लगाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। अब देखना यह है कि इस मामले की आगे जांच कैसे चलेगी। अभी तक सरकार ये तय नहीं कर पाई है कि सांप्रदायिक दंगे की जांच वो करवाएगी कैसे। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर मिलेंगे नए मुद्दे और सवालों के साथ। नमस्कार।